धनुर्धर अर्जुन क्यों भील जनजाति के लोगों से युद्ध में हार गए, ये जानते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था और मथुरा सुरक्षित लग रही थी, मगर मथुरा पर काल यमन ने हमला कर दिया, जिससे मथुरा फिर खतरे में थी। काल यमन अमर था, इसलिए कृष्ण और बलराम उसे मार नहीं सकते थे। एक बार काल यमन के साथ युद्ध में कृष्ण घायल हो गए और इसके बाद अर्जुन उनसे मिलने पहुंचे। गुस्से में अर्जुन ने युद्ध में उतरने की इच्छा जाहिर की, लेकिन कृष्ण ने मना कर दिया और कहा कि वरदान प्राप्त काल यमन उनके लिए खतरा है। इसके बाद कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मैं घायल हूं और मुझसे मिलने के लिए गोपियां आ रही हैं। रास्ते में भीलों के कबीले पड़ते हैं, तुम इतना करना कि उनसे गोपियों की रक्षा करना। इसके बाद अर्जुन भीलों के कबीले में पहुंच गए। जब अर्जुन ने भीलों से लड़ने के लिए धनुष उठाया तो उनकी शक्ति और अस्त्र विद्या लुप्त हो गई। इसके बाद अर्जुन भील लुटेरों से गोपियों की रक्षा नहीं कर सके। इसके बाद अर्जुन अपनी अस्त्र विद्या लुप्त होने का कारण जानने के लिए वेदव्यास के पास पहुंचे। वेदव्यास जी ने बताया कि नवयुग का आरंभ हो चुका है, अर्जुन का कर्तव्य पूरा हो चुका है। वेदव्यास जी ने कहा कि अगर इस युग में अर्जुन और कृष्ण जीवित रहते तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाता, इसलिए अर्जुन की अस्त्र विद्या छीन ली गई है। जिसके बाद अर्जुन ने समझा कि ये उनकी ताकत नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण की ताकत थी, जो महाभारत युद्ध में उनकी विजय का कारण बनी। इसलिए ये कहा गया है कि तुलसी नर का क्या बड़ा समय, बड़ा बलवान भीला लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बाण।